अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है एक्सरसाइज 2.2 के लिए। कहता है इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स। आपको पता है रियल नंबर किस तरह के होते हैं, जो कि यूनियन होते हैं रैशनल और इर्रेशनल के। कहता है ए और बी कोई से भी दो रियल नंबर हैं तो उसके सम को हम कैसे लिखेंगे, हमेशा ए प्लस बी, और प्रोडक्ट को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो बता रहे हैं। ए बी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी और ब्रैकेट्स में। इस तरह से हम रियल नंबर के प्रोडक्ट्स को शो करते हैं। सबसे पहले देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एज फॉलोज। क्लियर प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये कहता है कि अगर आप ए प्लस बी लें और जवाब आपका रियल नंबर में ही आए, यानी ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यह है कि आप कोई से दो नंबर लें ए और बी रियल नंबर में से। जैसे एग्जांपल क्या है, अगर -3 और 5 जो कि हमने रियल नंबर्स ले लिए इसमें से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या हुआ, जब हमने -3 + 5 किया तो हमारे पास 2 आया, जो कि वो भी रियल नंबर ही है। आपको पता है ना, रियल नंबर तो होते हैं हकीकी नंबर, यानी कि हमारे पास तमाम नंबर चाहे वो पॉइंट्स में है, फ्रैक्शन डेसिमल में है, फ्रैक्शंस में, किसी भी तरह में, वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि आप a प्लस बी करें वो बराबर आ जाए b प्लस a के जवाब में, यानी आपने इसका ऑर्डर चेंज करना है। और फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू आर, यानी वो जो दो नंबर हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है 2 और 3 जो है हमने रियल नंबर में से ले लिया। फिर क्या हुआ, 2 और 3 जब हमने रियल नंबर से लिया, हमने देखा 2 + 3 करें तब भी 5 आता है, 3 + 2 करें तब भी 5 आता है। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन हो तो वो हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी बी प्लस सी। ठीक है। यहाँ एसोसिएटिव में आप देखिए इससे ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है। 3 टर्म्स होती हैं, आपने पहले फर्स्ट ब्रैकेट लगाई जाती है, फिर लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये 3 नंबर्स हैं। इसका मतलब ये 3 नंबर्स आप कहाँ से लेंगे, रियल नंबर में से। एग्जाम्पल कह रहा है 5 7 3, इसको रख के देख लें, ये ए बी और सी। ए बी की जगह रखेंगे 12 आता है, 12 + 3 15। यहाँ पे देखिए 7 + 3 पहले करेंगे और फिर 5। आप देखिए किसी भी तरह आप करके देख लें, जवाब हमारे पास सेम आ रहा है। इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी से क्या साबित होता है कि शनाख्त। एडिटिव यानी कोई भी एलिमेंट को हम किसी ऐसी के साथ ऐड करें कि वो शनाख्त अपनी ना खोए। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0। ठीक है। एडिशन के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है वो 0 है। कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a + 0 = a एंड 0 + a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आर। कहते हैं आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लें, जब आप उसको 0 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास वही नंबर दोबारा आ जाएगा। देखिए आइडेंटिटी अपनी वो नहीं खो रहा, अपनी शनाख्त नहीं खो रहा, वो दोबारा वही नंबर आ जाता है। एडिटिव इनवर्स, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a। कह रहा है इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में आपने ये करना होता है कि आप कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आ जाए, यानी कि 0 आंसर आ जाए। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या 0 है ना, तो हमारे पास 0 आंसर आ जाए। तो a में क्या ऐड करेंगे, -a। ठीक है। कोई भी a जो r से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा -a होगा, इसमें नेगेटिव लगाएं तो आपके पास आंसर 0 आ जाए। एग्जाम्पल कह रहा है अगर आपके पास 3 है तो आपके पास -3 भी है, कि 3 + -3 करें तो तब भी 0 आता है, -3 + 3 करें तब भी 0 आता है। यहाँ पे आ जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन और एज फॉलोस। अब इसमें भी क्लोयर है, उसमें क्लोयर थी एडिशन के हिसाब से, इसलिए वहाँ दरमियान में प्लस था। क्लोयर कैसे है, क्लोयर का मतलब ये होता है कि आप कोई से दो नंबर लें रियल नंबर में से और आप उनको मल्टीप्लाई करें फिर रियल नंबर आ जाए, तो इसका मतलब है ये क्लोयर है। ठीक है। क्लोयर को अक्सर क्लोज्ड भी कहा जाता है कई बुक्स में। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप लें -3 और 5, ये रियल नंबर्स हैं, आपको पता है, आप इनका प्रोडक्ट लें -15, ये भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव वहाँ पे क्या थी, a + b = b + a। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से तो a.ab = ba, और a भी जो है वो रियल नंबर होने। यहाँ पे देखें 1/3 एंड 3/2 इन्होंने रियल नंबर ले लिए। यहाँ पे आप कोई से भी ले सकते हैं। तो जब इनका प्रोडक्ट लिया तो तब भी 1/2 आया, इनके ऑर्डर चेंज करके देखा तब भी 1/2 आ रहा है। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ab × c = abc। एसोसिएटिव में वहाँ पे क्या था, बीच में सिर्फ एडिशन का साइन आ रहा था, वो एडिशन के हिसाब से यहाँ पे भी देखें ब्रैकेट पहले फर्स्ट 2 पे फिर लास्ट 2 पे। कोई से 3 नंबर लिए रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन की, पहले ब्रैकेट सॉल्व की, फिर इसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट सॉल्व की, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी,
देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर वन कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट, वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी कि किसी भी नंबर के साथ आप एक ऐसा एलिमेंट ऐड करें कि आपका जवाब जो है वो चेंज ना हो। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो कोई ऐसा नंबर आपने देखना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर चेंज ना हो, यानी वन जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें जवाब वही आ जाता है। अब आइडेंटिटी नहीं खो रहा, 1 को उसके साथ करें तब भी जवाब वही आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वहाँ पे इन्वर्स क्या था कि आपने दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए यानी 0। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है तो आपने कोई दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करने के आंसर 1 आ जाए। फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स और 1/a। ठीक है, हर ए के लिए या तो ए इनवर्स उसे 1/a भी कहा जाता है। तो एग्जिस्ट कर जाए तो उसे हम कहते हैं ये क्या है, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए के बाद आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं स्टूडेंट्स। आपके पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जिसको हमने यहाँ पे रीड करना है। तो स्टूडेंट इसके बाद एक पेज आता है, वो मिस हो गया था, ये वाला पेज है। कह रहा है कि अब देखिए ए और ए इनवर्स, मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो कि आप किसी नंबर के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप देखें ए है और 1/a, इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/a। ए से ए कैंसिल 1 आ गया, 1/a को इस मल्टीप्लाई करें ए से। कहता है अगर 5 एक ऐसा नंबर है जो कि रियल नंबर है और 1/5 भी एक रियल नंबर है तो क्या हुआ, 5 को 1/5 से किया 1 आ गया, 1/5 को 5 से किया 1 आ गया। सो 5 एंड 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जवाब 1 आ जाए यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकती है। अब फॉर ऑल ए बी सी, तमाम ए बी सी कोई भी आप ले लें रियल नंबर में से, तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या मतलब है, लेफ्ट वाले नंबर को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, मल्टीप्लाई करना है ए डॉट बी ए बी ए सी। यहाँ पे राइट वाले नंबर को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 नंबर कोई से भी ले लिए 2 3 5, अब देखिए राइट 2 3 इंटू 2 5 2। ठीक है, तो इसी तरह 2 क्रॉस 8 यहाँ पे देखिए क्या आ गया, और 6 + 10। आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पे आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, आपने यहाँ पे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो लगाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे 5 + 3 8 आ गया और ये 2, यहाँ पे 3 क्रॉस 2 6, 5 क्रॉस 2 10, तो 16 और ये भी 16। देखिए दोनों तरह से आंसर सेम आ रहा है। इसी तरह नेगेटिव साइन के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम है, ये आप लोगों ने खुद देखना है। अब कह रहे हैं ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, और ए इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, दैट इज़ ए इक्वल्स टू ए इनवर्स। इनवर्स कह रहा है कि अगर कोई एक नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दूसरे का आप दोबारा इनवर्स लें तो वो नंबर खुद आ जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर का इनवर्स अगर आपको मालूम है उसका दोबारा इनवर्स ले तो वो नंबर खुद आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स आर एज फॉलो। कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए के बराबर होता है और ए बिलोंग कर आर। सिमेट्रिक क्या होती है कि अगर ए बी और बी ए बराबर हों तो वो क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद थर्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी। अगर देखिए ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो इसका मतलब है ए और सी आपस में बराबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें देख ले ए बी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होती है। अगर देखिए 2 जो है वो 5 के बराबर है और 5 जो है वो 3 के बराबर है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये दोनों भी बराबर हैं तो 2 इक्वल्स टू 3। ये सिर्फ एक रफ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि 2 और 3 कभी बराबर होते हैं या 2 और 5, ये अब से एग्जांपल है। तो इसके बाद आज एडिटिव प्रॉपर्टी यानी ए इक्वल्स टू बी, अगर दो नंबर हैं आप उसमें कोई तीसरा नंबर ऐड करें तो आपके जवाब में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो दोनों बराबर ही रहेगा। अगर फ़र्ज करें ये 5 है और ये 3 है, ठीक है, या दोनों तरफ 5 है, आप इसमें 3 ऐड कर लें दोनों तरफ तो 8 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लें। कैंसलेशन में क्या होता है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर आपके पास 2 सेम नंबर हैं, 2 नंबर्स के साथ आप उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी कैंसिल हो सकते हैं, 2 सेम नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अब देखिए फॉर ऑल ए बी, कोई भी नंबर आप ले लें उसमें ये 3 चीज़ें तो पाई जाएंगी, या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा,
या तो वो दो नंबर बराबर होंगे या पहला नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा होगा। आप कोई भी नंबर ले लें 2 और 5, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी होगी 2 जो है वो लेस देन है 5 से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर है, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ऑटोमेटिकली ए सी से भी छोटा हो जाएगा। अगर ये 1 है और ये 5 है, ये 5 है और ये 9 है, तो इसका मतलब है 1 और 9 से छोटा ही है। ठीक है, इस तरह ग्रेटर देन साइन में ए अगर बड़ा है बी से और बी अगर बड़ा है सी से, तो इसका मतलब ए सी से बड़ा होगा। एडिटिव में भी इसी तरह है कि आप अगर इसमें इनइक्वालिटी में ऐड करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में इसी तरह है कि आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसके इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपको हाई लेवल पे जाके ज़रा तफसील के साथ समझाया जाएगा, तो यहाँ पे कोई इतनी बड़ी बात। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह रहे हैं कि आप क्या करें, अगर ए लेस देन है बी से तो इसके जो इन्वर्स होते हैं वो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, क्या उन्हें याद रखना है, अगर ए ग्रेटर देन बी से तो इसका इन्वर्स लेस देन होगा। एक्सरसाइज स्टूडेंट्स आप लोगों ने करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव ये मल्टीप्लिकेटिव जो है आइडेंटिटी है कि आपने एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। ये देखिए एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स इक्वल टू वाई और एक्स लेस देन वाई, ये ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी है। ए बी इक्वल टू बी, है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपने ऐसे लिखना है। ए इक्वल टू सी, ए प्लस सी, बी प्लस सी इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, ये ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो हमने अभी पढ़ी है यहाँ पे कि कोई से भी दो नंबर है, देखें ए ग्रेटर देन बी सब मल्टीप्लाई भी करें तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने करना है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक बाय यूजिंग स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर स्टेट करनी है। तो ये देखें 3x 3y माइनस एक्स, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे रीअरेंजिंग कर ली हमने इस स्टेप में, ये और ये एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ गया तो एडिटिव आइडेंटिटी लिखेंगे, और 0 प्लस एनी नंबर एडिटिव इन्वर्स, सॉरी यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स है, किसी भी नंबर के साथ आप नेगेटिव करेंगे एडिटिव इन्वर्स, और फिर जब 0 आ गया तो इसमें 0 को ऐड करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने प्रॉपर्टीज जो है वो नाम, ये देखें एडिटिव, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी 0 इसमें ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एडिटिव ठीक है आइडेंटिटी। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है -2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये पाई प्लस माइनस पाई 0 आ रहा है, कोई ऐसा नंबर जिनको दो इन्वर्स से ऐड किया तो 0 आ गया, इसका मतलब ये एडिटिव इन्वर्स है। √3 × √3 द रियल नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो है √3 और √3 एक रियल नंबर है, कैसे वो स्केल लेके आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद करनी है। देखिए ये 5 और 8 -8 और 5 इनको मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये सोल्यूशन देखिए मैंने आपको भी बता दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ये एक्सरसाइज आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग ये एक्सरसाइज कीजिएगा, कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।